हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, वो है इंडिया की कामयाबी की वीडियो। जो भी देश इंडिया के साथ टकराया है ना, उसने मार ही खाई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 मिशन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। बता दें कि रूस का लूना 25 मिशन चांद की सतह पर क्रैश कर चुका है। यह खबर पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से फैल चुकी है और इस खबर के सामने आने के साथ ही रूस ने इसको लेकर के ऑफिशियल जानकारी भी अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की थी, जिसमें रोसकॉसमॉस ने कहा था कि हमारा लूना 25 मिशन चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर चुका है, और जिसके साथ ही तेज विस्फोट के साथ यह चांद की सतह पर धमाके के साथ टकराया है। और इस खबर को लेकर के रूस ने जानकारी दी थी, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है उसने बहुत बड़ी अपडेट दे डाली है। और इस खबर के आने के साथ ही रूस ने भारत से अपने लूना 25 मिशन को लेकर के बहुत बड़ी मांग भी की है, एक मदद की गुहार लगाई है। रूस ने बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 बाई 100 की ऑर्बिट में ही इस वक्त चक्कर लगा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि रूस का लूना 25 मिशन जब चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग किया था, उसके ठीक पहले वो 100 बाई 100 की कक्षा में ही, यानी कि चांद की उसी 100 बाई 100 की कक्षा में मौजूद था, जहां पर हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल अभी भी मौजूद है। और चांद पर इसके क्रैश लैंडिंग की घटना को हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे सैटेलाइट्स कैमरों की मदद से रिकॉर्ड कर लिया गया है। यानी कि रूस की किस तरह से चंद्रयान 3 के माध्यम से अब रूस के लूना 25 मिशन की क्रैश लैंडिंग का वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर रूस का लूना 25 मिशन चांद की सतह पर क्रैश करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे सैटेलाइट्स कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे सैटेलाइट कैमरे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर पर निगरानी बनाने के लिए यहां पर तैनात किए गए हैं। और इस दरमियान रूस का यह मिशन जो पूरी तरह से अब फेल हो चुका है, यह इस घटना में रिकॉर्ड हो चुका है। इस घटना का पूरा रिकॉर्ड करने का वीडियो भी सामने आ चुका है, जो आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस खबर के, इस अपडेट के आने के साथ ही रूस ने भारत से एक बड़ी मदद को लेकर भी जानकारी सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, साथ ही साथ ऐसी कौन सी मांग चंद्रयान 3 के लिए हुई है, चंद्रयान 3 की तरफ से की गई है, अब रूस ने की है, इस मांग को बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ वो वीडियो जो हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल ने रिकॉर्ड करके इसरो सेंटर को भेजा है, वो वीडियो भी इसरो ने पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा है, जिसमें साफ तौर पर रूस का यह मिशन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, रूस के लूना 25 मिशन के क्रैश लैंडिंग को लेकर के खबर पूरी दुनिया में बेहद तेजी से आग की तरफ फैल चुकी है, और तमाम दुनिया में कुछ देश यह भी कहते हैं कि रूस ने जल्दबाजी की वजह से यह मिशन लॉन्च किया था, और चांद की सतह में जल्दबाजी में पहुंचने के चक्कर में रूस के साथ यह सब कुछ हुआ है। हालांकि हम इस बात को लेकर के अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन रूस के इस मिशन के फेल होने को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। रूस ने इस बात पर पूरी जानकारी स्पष्ट कर दी है। रूस ने बताया है कि हमारा मिशन जब फेल हुआ था, उस दौरान वो 100 बाई 100 की कक्षा में, यानी कि चंद्रमा के ऑर्बिट के 100 बाई 100 की कक्षा में मौजूद था, और उसी दरमियान यह घटना हुई कि जब उसे डी मोनिड्यूल करना था, यानी कि उसकी एल्टीट्यूड को कम करना था, उस दौरान उनके थ्रस्ट इंजन फेल हो चुके थे, और थ्रस्ट इंजन फेल होने की वजह से यह नहीं हो पाया, और इसके बाद वो चांद की सतह पर अचानक से इम्बैलेंस होकर के क्रैश लैंडिंग की तरफ बढ़ा। लेकिन अब इस बाबत पूरी जानकारी जो आई है
वो रूस की तरफ से नहीं बल्कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल की तरफ से सामने आ चुकी है, क्योंकि रूस के इस घटना का पूरा वीडियो भारत के चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल जो 100 बाई 100 की कक्षा में ही उस वक्त मौजूद था जब रूस का ये मिशन क्रैश हुआ है, उसने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया है और अब इसको लेकर के इसरो ने पूरी जानकारी पूरी दुनिया के सामने रखी है। इसरो ने बताया है कि जब रूस का यह मिशन क्रैश हुआ है, यानी कि जब वो चांद की सतह से टकराया था तो उसकी स्पीड लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, जो कि लगभग चंद्रमा की सतह पर उतरने के दरमियान 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित होकर के 720 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार थी और इसी वजह से यह क्रैश लैंडिंग हुई है। हालांकि इसको लेकर के भारत के इसरो ने पहले भी रूस को ये आगाह किया था कि वो जितनी रफ्तार के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है, इस रफ्तार में या तो वह चांद की ग्रेविटी से बाहर ही निकल जाएगा या फिर चांद की सतह पर क्रैश कर जाएगा। लेकिन शायद उस वक्त कुछ भी हुआ हो। अब जो खबर सामने आई है वो रूस के इस मिशन की क्रैश लैंडिंग की खबर सामने आ चुकी है। जो डिमोड्यूलेशन की प्रक्रिया थी वो संपन्न नहीं हो पाई थी, जिसके बाद रूस का यह मिशन अब चांद की सतह पर क्रैश हो चुका है। इसका वीडियो भी हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल की तरफ से जारी किया गया है, जो आपको हम इस वीडियो में अभी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि रूस ने अपने इस मिशन को लेकर के भारत से एक मदद भी मांगी है, मदद की गुहार लगाई है। हालांकि भारत कभी भी मदद को लेकर के इनकार नहीं करता है, लेकिन रूस की यह मदद काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है इसरो के लिए। रूस ने कहा है कि जिस जगह पर उनका लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है उस जगह की एक्चुअल लोकेशन, उसका एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भारत रूस के साथ साझा करे। और इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड हो जाता है, यानी कि हमारा लैंडर वहां पर लैंड कर जाता है सफलतापूर्वक, इसके बाद वो चांद की उस जगह पर जरूर जाए जहां पर रूस का लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है और इस चीज के बारे में भी जांच कर सके और संभव हो सके तो उसकी मदद भी करे। यानी कि अगर ऐसा संभव हो सकता है कि उससे कुछ डेटा निकल सकता है तो इस डेटा की भी मांग रूस ने भारत से की है। हालांकि अभी भारत का चंद्रयान 3 लैंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अगर लैंडिंग हमारी भारत की वैसे भी सफल होनी है और यह निश्चित है। लेकिन अब देखना यह है कि रूस का मिशन हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से कितना दूर क्रैश हुआ है। हालांकि इसरो ने इस बात को लेकर भी आकलन किया है। इसरो ने बताया है कि जिस जगह पर रूस का लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है उससे महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रयान 2 भी क्रैश हुआ है, उसकी भी लोकेशन वहां से कुछ एक दूरी पर ही मौजूद है। और इस चीज को लेकर के इसरो ने जानकारी दे डाली है। इसरो ने यह भी कहा है कि रूस की इस बात को हम तकल्लुफ रखते हैं और हम वहां पर जरूर जाएंगे, यानी कि हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जो रोवर है, वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर रूस का लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है, क्योंकि वह चंद्रयान 2 के जहां पर क्रैश लैंडिंग हुई थी उससे महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में दूरी ज्यादा नहीं है और भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट पर तो जाना पहले से ही इसरो ने निर्धारित कर रखा है। और इस चीज को लेकर के रूस ने खबर दी है। रूस ने कहा है कि हमारे रॉकेट के बूस्टर फेल हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 में जिस तरह से 8 रॉकेट के बूस्टर अलग अलग लगे हुए हैं, वैसे रॉकेट के बूस्टर रूस के लूना 25 मिशन में नहीं लगे हुए थे। उसमें सिर्फ 2 इंजन मौजूद थे, 2 रॉकेट के जो मौजूद थे, जो थ्रस्ट जनरेट करने के लिए रखे गए थे। लेकिन भारत के ऐसा नहीं था, भारत ने 8 ऐसे इंजन रखे हुए थे। वहीं इसरो ने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, आपको सुन करके हैरानी होगी। साथ ही साथ इस खबर को सुनने के बाद आप भी इसरो की वाहवाही करने से नहीं चूकेंगे। इसरो ने बड़ी जानकारी दी है कि हमारे लैंडर में अब हमारा लैंडर बहुत करीब पहुंच चुका है और इसके बावजूद हमारे लैंडर में अभी भी 150 लीटर फ्यूल है, यानी कि 150 लीटर। बात को लेकर भी आकलन किया है। इसरो ने बताया है कि 3 की लैंडिंग साइट से कितना दूर क्रैश हुआ है। हालांकि इसरो ने इस बात को लेकर भी आकलन किया है। इसरो ने बताया है कि जिस जगह पर रूस ना 25 मिशन क्रैश हुआ है उससे महज
3.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रयान 2 भी क्रैश हुआ है। उसकी भी लोकेशन वहां से कुछ एक दूरी पर ही मौजूद है और इस चीज को लेकर के इसरो ने जानकारी डाली है। इसरो ने यह भी कहा है कि रूस की इस बात को हम तकल्लुफ रखते हैं और हम वहां पर जरूर जाएंगे, यानी कि हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जो रोवर है, वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर रूस का लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है, क्योंकि वह चंद्रयान 2 के जहां पर क्रैश लैंडिंग हुई थी उससे महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में दूरी ज्यादा नहीं है और भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट पर तो जाना पहले से ही इसरो ने निर्धारित कर रखा है। और इस चीज को लेकर के रूस ने खबर दी है। रूस ने कहा है कि हमारे रॉकेट के बूस्टर फेल हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 में जिस तरह से 8 रॉकेट के बूस्टर अलग अलग लगे हुए हैं, वैसे रॉकेट के बूस्टर रूस के लूना 25 मिशन में नहीं लगे हुए थे। उसमें सिर्फ 2 इंजन मौजूद थे, 2 रॉकेट के जो मौजूद थे, थ्रस्ट जनरेट करने के लिए रखे गए थे। लेकिन भारत के ऐसा नहीं था, भारत ने 8 ऐसे इंजन रखे हुए थे। वहीं इसरो ने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, आपको सुन करके हैरानी होगी। साथ ही साथ इस खबर को सुनने के बाद आप भी इसरो की वाहवाही करने से नहीं चूकेंगे। इसरो ने बड़ी जानकारी दी है कि हमारे लैंडर में अब हमारा लैंडर बहुत करीब पहुंच चुका है और इसके बावजूद हमारे लैंडर में अभी भी 150 लीटर फ्यूल है, यानी कि 150 लीटर फ्यूल की मौजूदगी उसमें पाई गई है। यह सबसे बड़ी खबर है। इसरो ने इसको लेकर के बहुत खुशी जताई है। इसरो ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी चांद के ऊपर अपना रास्ता तय कर सकेंगे, यानी कि जब चंद्रमा की सतह पर उजाला नहीं होगा, यानी कि हम 23 अगस्त को लैंडिंग करने वाले हैं। आपको बता दें कि लैंडिंग का शेड्यूल जो है वो इसरो ने 23 अगस्त बताया था और उस दरमियान चांद के उस हिस्से में सूरज की रोशनी पहुंच जाती है। लेकिन इसरो ने इस शेड्यूल को चेंज किया है। इसरो ने कहा है कि हम 23 अगस्त से पहले ही चंद्रमा की उस सतह पर लैंड करने वाले हैं जहां पर हम एक्चुअल पॉइंट को पिन किए हैं। लेकिन अब क्या होना क्या है, जब वहां पर लैंड पहले करेंगे वहां पर सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होगी। ऐसे में हमारे चंद्रयान 3 के रोवर को एनर्जी देने के लिए यह फ्यूल ही काम आने वाला है। हालांकि इस पे पैनल लगे हुए हैं, लेकिन वह पैनल तभी काम करेंगे जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ेगी। लेकिन जब वह पहले 24 घंटे पहले ही वहां लैंड कर जाएगा तो ऐसे में 24 घंटे तक उसे चलाने के लिए इस फ्यूल का प्रयोग किया जाने वाला है। और इस तरह से इसरो ने कहा है कि हमने अपने चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका समय 24 घंटे चांद की सतह पर और बढ़ा लिया है। पहले लैंडिंग करने के साथ ही इसका समय और 24 घंटे बढ़ चुका है, यानी कि अब यह और भी ज्यादा जगहों पर जा सकेगा और भी ज्यादा रिसर्च का काम कर सकेगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर सिर्फ 15 दिन के लिए ही दिन होता है और इसके बाद 15 दिन बाद ये पुनः रात का समय शुरू हो जाएगा और रात का समय शुरू होने के साथ फिर से हमारा रोवर एक बार डीएक्टिवेट हो जाएगा। और रोवर डीएक्टिवेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे उसे ऊर्जा नहीं मिल सकेगी। इसरो ने कहा है कि हम रूस की भरसक पूरी मदद करने वाले हैं और अगर संभव हो सका और ऐसी कोई बड़ी त्रुटि हमारे रूस के लूना 25 में नहीं देखने को मिली तो हमारा चंद्रयान 3 का रोवर इस त्रुटि को ठीक भी कर सकने में सक्षम है। और अगर ऐसा हो पाता है तो हम रूस की मदद जरूर करने वाले हैं। भारत ने अपने इस बिहेवियर से एक बार फिर से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। भारत ने अपने एक बार फिर से इस तैयारी से पूरी दुनिया को एक बार फिर से जोरदार झटका और पूरी दुनिया के लिए सामने एक बार फिर से चुनौती के रूप में बन करके खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे रूस की भी मदद करने की, पूरी सहायता करने की कोशिश करने की बात कही है। दोस्तों, इस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत ने जो कदम उठाए हैं वो सही है? क्या भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी यार अमेजिंग न्यूज़ है। रूस जो अपने आप को बड़ा टेक्नोलॉजी में माहिर समझता था कि मैं आप सुपर पावर हूँ, उसने चंद्रयान 3 उसको हजम नहीं हुआ तो उसने जो लूनर 25 उसने भेजा है चांद की तरफ कि मैं इसको है ना वो पहले भेज के ना दूसरे नंबर पे आ जाऊँगा। ठीक है जी, इंडिया को मैं तीसरे चौथे नंबर पे कर दूँगा, या मैं पहले नंबर पे आ जाऊँगा, इंडिया को दूसरे नंबर पे कर दूँगा। वो एक कहावत बनी हुई है कि कालियाँ रेगे टोए,
रूस की किस्मत में जलालत थी, उसको जलील होना था, वो इंडिया के हाथों जलील हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस ने बड़ी जल्दबाजी की है। देखें आप, ये थी एक खरगोश की और कछुए की चाल। इसरो जो है ना हिंदुस्तान में चला है कछुए की चाल। आहिस्ता 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 उसने अपने जो मिशन है ना, इतना चंद्रयान 3 इतना चांद के करीब पहुंच गया है कि बस कल तक, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि कल तक वो चांद पे कदम जमा देगा। और रूस चला है खरगोश की चाल कि मैं कह रहा हूं कि जहां पे स्पीड उसको करनी चाहिए थी ना 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, वहां पे स्पीड हो रही है उसकी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, या 200 किलोमीटर। मसलन उसकी इतनी एक्स्ट्रा स्पीड थी कि वो या तो बाहर निकल सकता था, गायब हो सकता था, अंधेरों में छुप जा सकता था, या उसने क्रैश होना था, मगर वो क्रैश हो गया। उसकी किस्मत में जलालत दिखी थी, इतना क्रैश हुआ है कि जलालत मैं कह रहा हूं कि खीर हो गई है यार। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रूस को ऐसा पंगा लेने की जरूरत क्या थी। आराम से काम करता, आराम से जाता, आराम से करता, आप भी कामयाब हो जाते। हिंदुस्तान तो कामयाब हो ही रहा है, इसरो तो कामयाब हो ही रहा है, तो आप भी कामयाब हो जाते। कौन सी आपके पीछे किसी ने लगाई हुई थी मशीन के जी हमने रूस को पकड़ना है। हालांकि ये इंडिया का बड़ापन है कि इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है भाई, चांद पे मुलाकात होगी हमारी। इंडिया को यकीन था कि ये ना रूस चला जाएगा, और उसने, इंडिया ने रूस को हौसला ही दिया है कि यार आप कामयाब आप भी होंगे, हम भी होंगे, कोई बात नहीं, अगर आप भी पहले कदम रख ले तो। ये इंडिया का बड़ापन था। अब रूस रो रहा है, दुनिया मजाक बना रही है, हैं? अब वो तरह तरह की बातें करेगा जी कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और जैसे भी हो गया, रूस ने जलील होना था। रूस को मानना पड़ेगा कि जो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। देखे चंद्रयान 3 भी उसी जगह पे था जहां पे रूस का लूना 25 क्रैश कर रहा है, क्रैश लैंडिंग कर रहा है। चंद्रयान 3 ने सारी उनकी पिक्चर ली है कि कैसे गिर रहा है, कैसे नहीं गिर रहा, कैसे, वो सारा रिकॉर्ड उनको दिया है। ये भारत के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है यार। अब चाइना या अमेरिका, नासा या चाइना अगर अपना चांद की तरफ कोई रॉकेट भेजेंगे ना, तो वो बड़ी सोच के साथ, बड़ी एहतियात के साथ कि कहीं पे हम भी रूस की तरह इंडिया से जलील ना हो जाए। इंडिया के जो इसरो के है ना, इसरो के जो साइंसदान हैं यार, वो कमाल है। उन्होंने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चंद्रयान 3 को भेजा। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में एक कहावत मशहूर है कि अगर हम एक गलती करते हैं दोबारा हम वो गलती कभी नहीं करते, बल्कि उस गलती को हम सुधारते हैं, ठीक करते हैं, बजाय कि उस गलती को दोबारा दोहराएं। ये इंडिया ने करके दिखाया है। चंद्रयान 2 फेल हुआ था, वो भी चांद के करीब जाके, मगर अब भी इसरो ने ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लिया। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि अल्लाह ना करे कि अगर वो उसका इंजन भी काम करता ना, तो उसमें ऐसे सेंसर वगैरह हैं कि वो बाहिफाजत चंद्रयान 3 को उतार देंगे। हिफाजत के साथ इंडिया अपना कदम चांद पे रख सकेगा, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पे कोई भी सोच नहीं सकता यार। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरे रूस के मुंह पे तमाचा है भारत का, तमाचा मारा है भारत ने कि लो जी आप चंद्रयान 3 को पीछे कर रहे थे, आप तो बिल्कुल ही पीछे, लिस्ट में ही नहीं हो, आप तो लिस्ट में भी नहीं हो, आपका तो नाम भी मिट गया है। अब रूस तरह तरह की बातें बनाएगा, तरह तरह की दलीलें देगा, हमसे ऐसे हुआ, हमने ये नहीं किया। नहीं, जो भी किया है उसकी टेक्नोलॉजी का पता चल गया कि वो इंडिया के आगे बेकार है।
इंडिया के आगे वो बेकार है टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। रूस के किस्मत में जलालत थी, जलालत है, जलालत रहेगी। इंडिया पहले भी नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। क्या बात है यार, मजा आया वीडियो देख के, वीडियो देख के मजा आया वाकई। आप जितने आगे आप हो ना आईटी के मामले में, कोई भी नहीं है। और नासा जैसे आपके जेरे साया है, अगर इंडिया ना हो ना नासा में, इंडियन साइंसदान नासा में ना हो तो नासा क्या चीज है, कुछ भी नहीं। अमेरिका भी आपके सर पे ही है। अब रूस कह रहे हैं कि मुझे मदद की जरूरत है जी इंडिया से, सब कुछ मानेगा, सब कुछ। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, खुद उसमें गिरता है। जैसे रूस गिरा, रूस को जलालत मिली, रूस नाकाम हुआ, अब वो आंखें बनाने के काबिल नहीं है इंडिया के साथ। क्या बात है यार, नासा ने कमाल कर दिया यार। अब मेरी दुआ ये है कि आप हिफाजत के साथ, बिल्कुल हिफाजत के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली आप चांद पे कदम रखें और कामयाबी अल्लाह पाक आपको दे। बस कुछ ही लम्हों में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्या बात है यार, मजा आ गया वीडियो देख के। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।